गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आर यू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहे हैं रीजनिंग का। टॉपिक का नाम है अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला या वर्णमाला फ्रिक्शन। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसको हम एक वीडियो में शूट नहीं कर पाएंगे, 2-3 अलग अलग वीडियो लेंगे। लेकिन पहले वीडियो में बात करना चाहूँगा अंग्रेजी वर्णमाला। अक्सर जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात आती है तो आमतौर पर हर विद्यार्थी को अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी होती है। लेकिन दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने प्रकार से कैसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूँ तो आपको सबसे पहले याद करना है अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला के क्रम, कौन सा लेटर कौन से क्रमांक पर है और किसके अपोजिट लेटर कौन सा है। अपोजिट से दोस्तों मेरा तात्पर्य ये था, जैसे मैं बात कहूं ए का अपोजिट लेटर होता है दोस्तों जेड। याद रख सकते हैं आप ए टू जेड, आज तक ए टू जेड। दूसरा लेटर होता है दोस्तों बी, लेफ्ट से बी, राइट से सेकेंड नंबर पर आता है वाई। तो बी का अपोजिट लेटर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, वाई। याद रख सकते हैं बॉय या बाय बाय, बी वाई। सी का अपोजिट लेटर आएगा दोस्तों एक्स। याद रख सकते हैं 6 क्रोक्स या कक्स। डी का अपोजिट लेटर आता है दोस्तों डब्लू, दूध वाला, दही वड़ा, डी डब्लू। डी के बाद आता है दोस्तों ई का अपोजिट लेटर होता है वी, इवनिंग, ईस्ट वेस्ट, विदेशी इंजीनियर, ईवी। ई के बाद आता है दोस्तों एफ का अपोजिट लेटर होता है जी, एफ का यू, फ्यू या फन्नी, एफ यू, फ्यू या फन्नी, फादर अंकल भी कह सकते हैं। एफ के बाद आता है दोस्तों जी, और जी का अपोजिट लेटर होता है टी, जीटी रोड, शेषा सूर्य ने बनाया था, या गौरव टावर, जी टी। इसके बाद लेटर आता है एच का अपोजिट होता है एस, एच, होम साइंस, हायर सेकेंडरी, हनी सिंह, हरभजन सिंह, होशियार सिंह, किसी भी तरह से आप याद रख सकते हो। आई का अपोजिट लेटर होता है दोस्तों आर, इंडियन रेलवे, इंफ्रारेड, इंदिरा राजीव। जे का अपोजिट लेटर होता है दोस्तों क्यू, जनता क्यू। के का अपोजिट होता है दोस्तों पी, काला पानी, केपी, किंग्स 11 पंजाब भी कह सकते हैं। एल का अपोजिट होता है ओ, LO लव। एम का अपोजिट होता है मैन, मालवीय नगर, मोबाइल नंबर, मन की बात। दोस्तों, ये थे हमारे पास ए से लेकर के जेड तक लेटर्स। एक तो याद रखना है अपोजिट ए टू जेड, बाय बाय, CX, DW, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, गौरव टावर, GT रोड, हाई सेकेंडरी, हनी सिंह, IR, इंडियन रेलवे, जनता क्यू, काला पानी, लव, मैन, मोबाइल नंबर। इस तरह से एक तो याद रख सकते हैं। दूसरा, इनके नंबर्स याद करेंगे। नंबर्स के आधार पर दोस्तों याद रखिए ABCD याद होता है 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। उसके बाद आता है एक याद रखना आपको 5 का टेबल, EJOTY, ई का मतलब 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, EJOTY 5 10 15 20 25, EJOTY 5 10 15, T 20 और Y का 25, Y का नंबर 25, EJOTY। दोस्तों, एफ को कैसे लिखते हैं हम, दिस वन एफ के नीचे वाली स्थिति मिला दो तो क्या बन गया दोस्तों 6। तो याद रखिए 6 इज फिक्स। जी कैसे लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से। ये जी में से इस सी को हटा दिया जाए तो क्या बचा दोस्तों 7, G7। याद रख लीजिए ग्रुप 7, G7, G8 से G7 हो गया है, रसिया को हटा दिया गया था 2015 में। एच के दोनों सिरों मिला दो दोस्तों, क्या बन गया 8, H8। और आई हमेशा बोलते हैं हम आई नो, आई का नंबर क्या होता है दोस्तों 9। के दोस्तों, के की इस लाइन को सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा 11। वैसे भी याद रख सकते हो किंग्स 11 पंजाब। एल का नंबर होता है 12। मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 14, MN मालवीय नगर सेक्टर 13 14, MN। एक याद रखना दोस्तों में
RST राजस्थान स्टेट टैक्सी, RST राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। एक याद रखना दोस्तों आपको, UVW अल्ट्रा वायलेट वेव्स, UV वेव्स, UV वेव्स 21, 22, 23। एक्स का नंबर दोस्तों 24 होता है और जेड क्या होता है 26। हमने दोस्तों बीच में छोड़ दिया P एंड Q, तो ये भी याद रखिए, पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, P का नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों किसी भी तरह से आपको इनके मार्क्स यानी नंबर सीक्वेंस आपको याद रखना है। ए से लेकर जेड तक के, लेफ्ट से राइट नंबर क्या था, राइट से लेफ्ट तक भी हम करेंगे, तो अपोजिट वाले लेटर के नंबर बता दीजिए, या 26 लेटर होते हैं तो 27 में से घटाएंगे। यदि ये कहा जाए दाईं ओर से पांचवा कौन सा है, तो 27 - 5, 27 - 5 इजिकल टू 27 - 5 इजिकल टू 22, क्या हो जाएगा V। और वैसे 5 नंबर ई होता है तो ई का उल्टा V। तो आप दाईं ओर से नंबर याद करें, अपोजिट वाला लेटर बोल के कर दें, और अपोजिट का लेटर न बोल पाए तो दोस्तों आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको 27 में से घटा के भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला 26 लेटर की बात की थी। अब 26 लेटर को हम क्या करते हैं दोस्तों, 26 लेटर को हम डिवाइड करते हैं, 26 लेटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट क्या होते हैं दोस्तों, एक तो आपके पास होता है वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। 26 लेटर को हम डिवाइड करते हैं A, E, I, O, U, और दूसरे बच गए लेटर बाकी के, ये तो थे दोस्तों 5 और बचे कितने 21। 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब भी कभी पूछा जाए इनमें से कौन सा भिन्न है, एग्जाम्पल के लिए बात कर लूँ आपके पास, इनमें से कौन सा भिन्न है, ऑप्शन था मेरे पास K, T, P, U। दोस्तों मैंने पूछा क्या हुआ, इनमें से कौन सा भिन्न है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास K, T, P। ये सब क्या है कॉन्सोनेंट, ये क्या है वोवल्स, ये सारे क्या है व्यंजन, और ये क्या है स्वर। तो सबसे पहले जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में ये पूछा जाए इनमें से कौन सा भिन्न है, तो आपको क्या देखना है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। दोस्तों हो सकता है 2 स्वर 2 व्यंजन हो सकता है सारे व्यंजन हो सकता है सारे स्वर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आगे हम अंग्रेजी वर्णमाला को पुनः डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किस तरह से करेंगे तो वो देखिए दोस्तों। पुनः अंग्रेजी वर्णमाला को जब स्वर और व्यंजन की स्थिति नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कहेंगे लाइन वाले लेटर यानी सीधी लाइन से बनने वाले अक्षर, और घुमावदार लाइन, कर्व लाइन, घुमावदार लाइन से बनने वाले लेटर। सीधी लाइन से बनने वाले लेटर क्या होंगे दोस्तों, 1 लाइन वाले हो सकते हैं, 2 लाइन वाले हो सकते हैं, 3 लाइन वाले हो सकते हैं, 4 लाइन वाले हो सकते हैं, 5 लाइन का कोई लेटर नहीं होता है। घुमावदार में क्या होता है, बंद आकृति हो सकती है या खुली हुई आकृति हो सकती है। तो मैं यहां बात करना चाहूंगा दोस्तों, देखो A 1, 2, 3 लाइन का लेटर है, B घुमावदार में क्लोज है, C घुमावदार में है लेकिन ओपन है, D घुमावदार में है लेकिन क्लोज है, E 5 लाइन 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 लाइन 1, 2, 3 और 4, F 3 लाइन 1, 2, 3, G घुमावदार में खुली हुई आकृति, H 3 लाइन, I 1 लाइन, J घुमावदार में खुली, K 3 लाइन 1, 2, 3, K L 2 लाइन 1 और 2, M 4 लाइन 1, 2, 3, 4, N 2 लाइन 3 लाइन, O बंद आकृति, P बंद आकृति, Q बंद आकृति, R बंद आकृति, S खुली हुई आकृति, T 2 लाइन वाली आकृति, U खुली हुई, V 2 लाइन, W 4 लाइन, X 2 लाइन, Y 3 लाइन और Z 3 लाइन। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि स्वर और व्यंजन की स्थिति नहीं आए तो क्या कहेंगे, 1 लाइन वाला लेटर केवल एक होता है I, 2 लाइन से L, T, V, X बनते हैं, 3 लाइन से A, F, H, K, N, Y और Z बनते हैं, और 4 लाइनों से E, M और W बनते हैं। ये तो है लाइन वाले, सीधी लाइन वाले, ठीक है ना, सीधी लाइन वाले 4 भाग होते हैं, और घुमावदार लाइन में 2 कंडीशन होती हैं, एक बंद आकृतियां और एक खुली हुई आकृति। क्या क्या होते हैं दोस्तों, B, D, O, P, Q, R। फ्रेंड्स B, D, O, Q, R ये हमारे पास क्लोज, और ओपन में क्या हो जाता है, घुमावदार में C, G, J, S और U। तो इसके आधार पर भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो हमारे पास है अक्षरों की बनावट के आधार पर प्रश्न किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों
अब मैं बात करना चाहूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर एग्जाम्स में प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डालना चाहूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट्स, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको अल्फाबेट्स नहीं आता हो, सभी विद्यार्थियों को आता है। लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है वो डालते हैं, दी गई यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को मिरर में, दर्पण में देखा जाए तो ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी इमेज, आकृति जैसी है वैसी ही दिखाई देती है या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आरपीएससी ने आरएस में पूछा है, रेलवे ने भी पूछा है, दूसरे एग्जाम्स में आया है। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने लेटर हैं जिनको मिरर में, दर्पण में देखा जाए तो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला सबके याद है, लेकिन अल्फाबेट्स का नंबर आते ही मामला बिगड़ जाता है। कोई इसके नंबर 10 बताएगा, कोई 8 बताएगा, कोई 7 बताएगा, कोई 11 बताएगा, ऑप्शन के आधार पर दौड़ेंगे। ऑप्शन से नहीं होगा दोस्तों, जब तक हमें नहीं आता तब तक हम नहीं कर सकते। अंग्रेजी क्या बोला मैंने, दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट साइड राइट हो जाती है और राइट साइड लेफ्ट हो जाती है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बात करता हूं, देखो आर दर्पण में देखते तो कैसा दिखता, ऐसा दिखता मेरे दोस्तों। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम देखिए ऐसे कितने लेटर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर ऐसे हमारे पास 11 लेटर हैं। 11 लेटर कौन कौन से हैं? ए को मिरर में देखिएगा ऐसा ही दिखाई देगा, ए को मिरर में देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा। ए के बाद दोस्तों एच आई, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों हमारे पास एम, क्या आएगा दोस्तों एम के बाद में ओ के बाद में टी, यू, वी, डब्लू, एक्स एंड दोस्तों वाई। ध्यान रखिए वाई को गलत मत कर देना, वाई इस तरह से आता है, वाई की तीनों लाइनें एक जैसी इस तरह से आती है। 1 2 3 कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल। मैंने पूछा था अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनको मिरर में देखें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जैसे वैसे ही दिखाई देते हैं। आंसर क्या लगाना आपको? 11। ऑप्शन आते हैं आपके पास 8 9 10 11। तो दोस्तों याद क्या रखना है? 11। ऐसा ही सब दूसरा क्वेश्चन आता हमारे पास, ऐसे अल्फाबेट्स अंग्रेजी वर्णमाला आपको दिखाई दे रही है, ऐसे कितने लेटर हैं जिनका वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, जल में देखें तो वैसा ही दिखाई देता है जैसा अक्षर होता है, जल प्रतिबिंब नहीं बनता या जल में देखने पर वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि अक्षर होता है। तो कितने लेटर हैं दोस्तों? देखिए लेटर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 26। इसमें से कितने लेटर हैं जिनका वाटर इमेज नहीं बनता? जल प्रतिबिंब होता क्या है? जल प्रतिबिंब दरअसल नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देती है, ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देती है। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, फिर वही आप लिखिए मैंने आर को मैं देखूंगा तो देखो दोस्तों ये इसका हेड नीचे हो जाता है, टेल ऊपर आ जाता है, नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का नीचे, बॉटम टॉप हो जाता है, टॉप बॉटम हो जाता है, शीर्षासन की तरह हो जाता है दोस्तों, उल्टी आकृति। तो ऐसे कितने लेटर हैं जिनको जल में देखें तो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, चेंज नहीं होता? देखो दोस्तों बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। 9 लेटर होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे अक्षर हैं जिनको यदि हम जल में देखेंगे तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसे कितने लेटर हैं जिनका मिरर और वाटर, जल और दर्पण दोनों प्रतिबिंब नहीं बनते, यानी जल में देखेंगे तब भी आकृति में चेंज नहीं दिखेगा और दर्पण में देखेंगे तब भी कोई आकृति में बदलाव नहीं दिखेगा। वो लेटर हैं दोस्तों दोनों में कॉमन, एच आई ओ एक्स। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 4 ऐसे अक्षर हैं एच आई ओ एक्स, एच आई ओ एक्स, एच आई ओ एक्स। 4 वो लेटर हैं जिनका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, दर्पण और जल दोनों प्रतिबिंब नहीं बनते, यानी जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला के 3 ऐसे लेटर हैं जिनका मिरर और वाटर दोनों इमेज बनते हैं और एक जैसे बनते हैं, वाटर और मिरर दोनों इमेज बनते हैं और एक जैसे बनते हैं। एन, देखिए दोस्तों एन, दिस वन, और जल में देखेंगे तब भी ऐसा ही दिखेगा, दोनों एक जैसे होंगे। एस, देखो यहां देखेंगे तब भी सेम आएगा। जेड, ये देखिएगा और यहां भी देख लीजिएगा, दोनों एक जैसे हैं। कौन कौन से? एन एस जेड।
मिरर और वाटर, दर्पण और जल दोनों प्रतिबिंब एक जैसे बनते हैं, दर्पण और जल दोनों प्रतिबिंब एक जैसे बनते हैं। कितने लेटर दोस्तों? 3। अब मेरा प्रश्न यहाँ से एक और बनता है, वो ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका दर्पण और जल दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास लेटर कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो कौन कौन से नहीं पूछेंगे दोस्तों, पूछेंगे कितने हैं। अब मैं देखो थोड़ा सा यहाँ गणित यूज में लूं तो मैं ये कह सकता था कि 26 टोटल लेटर होते हैं। 26 में से 11 लेटर क्या थे? मिरर इमेज नहीं बना। 9 लेटर क्या थे? वाटर जल प्रतिबिंब नहीं बना। 4 क्या था? दोनों ही नहीं बने। तो दोस्तों 4 तो ये हो गए, 11 में से 4 कम कर दूंगा 7 ये हो गए, 9 में से 4 कम कर दिया 5 ये हो गए। दोस्तों कितने हो गए? 4 5 9 और 7, 4 5 9 और 7 16। कितने बचे दोस्तों? 10। तो 10 लेटर वो हैं जिनका जल और दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन से? काउंट करा रहा हूं मैं यहाँ पर, F G J L N P Q R S Z। दोस्तों फिर देख लीजिए, 3 3 6 3 9 और 1 10, ये 10 लेटर हैं जिनका दर्पण और जल दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों एक तो प्रश्न आता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज कौन कौन से लेटर का बनता है, कितने लेटर का बनता है, कितने का नहीं बनता है। दोस्तों इसी कड़ी में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल और दर्पण प्रतिबिंब की जहां बात करें तो हमारे पास सबसे पहले मिरर इमेज की बात आती है, और मिरर इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल दोस्तों आता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की क्या होता है? मिरर इमेज में लिखते हैं ताकि आगे चलने वाली गाड़ी में साइड मिरर या सेंटर मिरर में से देखें तो एम्बुलेंस को हम आसानी से पढ़ पाएं इसलिए। लेकिन मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बात करना चाहूंगा, 2 एग्जाम्पल दे करके, कि किस तरह से हम दर्पण और जल प्रतिबिंब बना सकते हैं और इसका डायरेक्ट आंसर कैसे ले सकते हैं, हार्ड कॉपी में कैसे करें, सॉफ्ट कॉपी में कैसे करें। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। मैंने नाम लिखा SHEKHAWAT, शेखावत। दोस्तों इसका वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, ये जल, ये देखो S कैसे बनेगा, इस तरह से, H में कोई चेंज नहीं होगा, E में कोई चेंज नहीं होगा, K में कोई चेंज नहीं होगा, H नहीं बदलेगा, A बदलेगा ऐसे हो जाएगा, W बदलेगा उल्टा हो जाएगा, A बदलेगा ये हो जाएगा, T बदलेगा ये हो जाएगा। यदि मैं कहता है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा तो SHEKHAWAT। मिरर इमेज, यदि यहाँ मिरर लगा दिया जाए, दर्पण लगा दिया जाए तो आकृति कैसी दिखाई देगी? तो सबसे पहले दोस्तों S दिखेगा, T दिखेगा, T दिखेगा, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। तो पहले आएगा T, फिर आएगा A, फिर आएगा W, T W A तो बदलते ही नहीं है, फिर A, फिर आएगा H, K की लाइन इस तरह से हो जाएगी दोस्तों, इधर घूम जाएगा चेहरा, K, E का चेहरा भी घूम जाएगा, H में बदलाव नहीं होगा, S दोस्तों इस तरह से घूमेगा। क्या था? SHEKHAWAT, क्या हो गया? TAWAHK, K उल्टा हो गया, E उल्टा हो गया, H वैसा ही है, S उल्टा हो गया। तो दोस्तों एक चीज तो आप याद रखिएगा, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की प्रश्न जब भी एग्जाम में कभी दिखाई दें, नाम लिख रखा हो, आकृति बना रखी हो, क्या करना है, जो भी आपके पास पेपर है, पेपर को बैक साइड से यदि आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। और बैक साइड में पेपर को 180 डिग्री उल्टा कर देंगे, 180 डिग्री पर घुमा देंगे बैक साइड में पीछे की ओर, तो हमेशा जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। कभी भी आप चेक कर सकते हो, शॉर्टेस्ट तरीका है, आसानी से देख सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं आपको, ये मैंने अक्सर लिख दिया R, यहाँ मैंने लिख दिया Z, यहाँ मैंने लिख दिया दोस्तों प्रतिशत, और यहाँ दोस्तों मैंने लिख दिया @ और मैं यदि ये कहूँ इस आकृति का मिरर इमेज जल प्रतिबिंब कैसा होगा और दर्पण प्रतिबिंब वाटर इमेज और मिरर इमेज, वाटर इमेज जल प्रतिबिंब कैसा होगा, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। दोस्तों एक बार और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये Z यहाँ आएगा, ये लाइन इस तरह से उल्टी हो जाएगी, R यहाँ आएगा, इस तरह से होगा, A दोस्तों यहीं आएगा @ वाला,
ए यहीं आएगा, लेकिन घूम के कहां से आएगा दोस्तों, इस दीवार से, इस तरह से आएगा। और प्रतिशत दोस्तों कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा। यहां देखेंगे हम दोस्तों, ये देखो ये प्रतिशत, ये इस तरह से घूम गया। एट द रेट उल्टा हो जाएगा, इस तरह से आएगा दोस्तों। और आर दोस्तों ये हो जाएगा, और जेड वही आकृति वापिस आपके पास। ये हमारे पास है जल प्रतिबिंब, और ये क्या है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। फिर मैं बताना चाहूंगा, जो भी आपके पास पेपर है उसमें बैक साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब, और बैक साइड में उल्टा कर देंगे तो क्या दिखाई देगा दोस्तों, जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम आगे बात करना चाहेंगे। अल्फाबेट्स में ही प्रश्न आता है कि किसी नंबर के ऊपर पूछा जाएगी कौन सा लेटर है, किसी भी नंबर पर कहा जाए कौन सा लेटर है, तो डायरेक्ट नंबर तो आपको याद है दोस्तों। एग्जाम से प्रश्न किस तरह से एग्जाम में आता है कि यदि मैं ए को एक बार लिखूं, बी को 2 बार लिखूं, सी को 3 टाइम, डी को 4 टाइम, इट मीन्स जो लेटर जितने नंबर पर है उसी प्रकार से लिखता जाए, तो बताइए टोटल लेटर को कितनी टाइम्स, कितनी बार लिखा जाएगा। यदि ए को 1 टाइम, 2, बी 2 टाइम्स, सी 3 टाइम्स, डी 4 टाइम्स, ए को 1 बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार, डी को 4 बार, इसी प्रकार जेड तक लिखा जाए तो अंतिम जेड कितने नंबर पर आएगा। तो देखो दोस्तों, अब कंडीशन क्या आ गई, लिख के काउंट करोगे तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। तो हम शॉर्टेस्ट तरीका काम में लेते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या दोस्तों 26। इट मीन्स क्या हो गया, 1 से लेके 26 तक का क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिशन, सम, योग। क्या होता है नेचुरल नंबर का योग, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दोस्तों 26 और 1 27 बटे 2 13 351 351। क्या है दोस्तों 351 351। ए को 1 बार लिखें, बी को 2 बार लिखें, सी को 3 बार लिखें, डी को 4 बार लिखें। यदि इसी प्रकार हम कंटिन्यू लिखते जाएं तो अंतिम जेड कितने नंबर पाएगा, 351 351 351 351 पर आएगा दोस्तों। और मैं बात करना चाहूं, यदि कोई कहता टी कितने नंबर पर आएगा लास्ट, तो टी लास्ट कितने पर आएगा, तो टी का नंबर क्या होता है दोस्तों, T20 20 T20। तो 20 का मतलब 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 210। 210 नंबर पर दोस्तों टी आ जाएगा। और एक लास्ट पर्सन में इसी में आज और लेना चाहूंगा, ये कह दिया जाता है कि ये लेटर कितने नंबर पर आएगा। यहां तक तो आपने देखा, यदि ये कह दिया जाए कि इस नंबर पर कौन सा लेटर आएगा तो क्या करेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, आरपीएससी का दिया हुआ क्वेश्चन था, और उन्होंने पूछा था कि ए को 1 बार लिखें, बी को 2 बार लिखें, सी को 3 बार लिखें, इसी प्रकार कंटिन्यू लिखा जाए, ए बी सी सी सी। तो बताइए 210 और 220 211 210 और 211 नंबर पर कौन सा लेटर होगा। दोस्तों अभी तो हमने देखा था टी आ गया था, लेकिन एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी लेटर नंबर हो सकता है वहां पर। तो शॉर्टेस्ट तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नंबर दे रखा हो उसका डबल कर दो। क्या कर दो दोस्तों, डबल। 210 का डबल कितना होता है, 420 420 420 420 के क्लोज निकटतम स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या क्या होती है, 400। क्या होती है, 400। किसका स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर। 20 नंबर पे क्या होता है दोस्तों, टी। फिर देखिए 211 211 का डबल करेंगे 422 422 की निकटतम वर्ग संख्या, एक तो होता है 400 और एक होता है 441। 441 441 400 भी स्क्वायर नंबर होता है, 441 भी स्क्वायर नंबर होता है। तो 422 के निकटतम होता है 441, और 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर। 21 नंबर किसका होता है दोस्तों, यू। इसका मतलब हमारा आंसर था टी एंड यू, टी एंड यू। और देख लीजिए कोई भी नंबर किसी ने कह दिया इसी तरह लिखें, और 150 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, मैं क्या करूंगा दोस्तों, 150 का डबल कर दूंगा। 150 का डबल कितना होता है, 300। 300 के निकटतम स्क्वायर नंबर क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है 324 324 और एक होता है 289 और 324। तो 300 तो 289 के पास है, और 289 नंबर किसका स्क्वायर होता है, 17 17 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर था, दूर हो गया। 17 नंबर किसका होता है दोस्तों, क्यू। तो 150 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। कोई भी नंबर पूछा जाए नंबर का डबल कर दो, जिस भी स्क्वायर नंबर के निकटतम है वो किसका स्क्वायर है उसकी मार्किंग हम दे सकते हैं दोस्तों। तो
तो दोस्तों हमने कुछ पार्ट लिया है आज अल्फाबेट टेस्ट या अंग्रेजी वर्णमाला का। टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट सेकंड के अंदर, अगले के अंदर पार्ट में फिर मैं दूंगा इसी को। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों कमेंट करें, मुझसे सवाल पूछिएगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आपको अति शीघ्र पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।